हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम पढ़ रहे हैं आयत। आयत में देखो पहला क्वेश्चन दिया है 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछा हमसे? मार्ग का क्षेत्रफल। देखो समझो, ये रहा हमारा 75 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। देखो 75 मीटर लंबा दिया है और 60 मीटर चौड़ा दिया है। सवाल में दिया है कि बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर। क्या दिया है? बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर क्या मीटर चौड़ा? 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। लंबाई के समांतर बना है तो जिस तरह लंबाई दी है तो लंबाई के समांतर ही बनाना है। अगर सवाल में दिया होता चौड़ाई के समांतर तो चौड़ाई के समांतर ऐसे बनता। यानी सवाल में हमसे क्या पूछा कि लंबाई के समांतर क्या मीटर चौड़ा मार्ग बना? 5 मीटर चौड़ा। ये हमारा 5 मीटर चौड़ा क्या हो गया? मार्ग हो गया। क्या पूछा हमसे? मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल देखो, मार्ग की जो लंबाई होगी तो लंबाई के समांतर बनाया तो मार्ग की लंबाई कितनी होगी? 75। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई तो वो सवाल में ही दे रहा है कि 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है तो चौड़ाई कितनी हो गई? 5। 5 25 की 5 हासिल की 2, 5 7 35 और 2 कितना हो गया? 37। यानी 375 मीटर वर्ग। यानी जो सवाल दिया हमारा कि 75 मीटर लंबे 60 मीटर चौड़े मार्ग के बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाए। मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग की चौड़ाई तो 5 मीटर दी और लंबाई के समांतर बनाए तो लंबाई मार्ग की हो जाएगी 75 और चौड़ाई के समांतर बनाया जाए तो चौड़ाई मार्ग की लंबाई फिर कितनी हो जाएगी? 60। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 90 मीटर है। पार्क के ठीक बीच में चौड़ाई के समांतर 8 मीटर चौड़ा रास्ता बना। रास्ते का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले आयताकार पार्क, ये हो गया। पार्क की लंबाई कितनी दी है? 100 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है? 90 मीटर। इससे पहले वाले सवाल में हमने पढ़ा था कि बीच में जो रास्ता बना वो काहे के लंबाई के समांतर बना है, लेकिन अब रास्ता जो बना है वो काहे के समांतर बना है? चौड़ाई के समांतर। तो चौड़ाई हमारी चौड़ाई के समांतर बना है तो रास्ता ऐसे बनेगा और रास्ते की चौड़ाई कितनी दी है? 8। क्या पूछा हमसे? रास्ते का क्षेत्रफल। देखो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते की लंबाई कितनी है? अब जिस 100 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब तो कितना बचा? 90। रास्ते की जो लंबाई है और जो आयताकार पार्क की चौड़ाई है वो दोनों कैसी है? बराबर। देखो लंबाई कितनी है? 90। तो हमने लंबाई लिख ली 90 गुणा चौड़ाई तो दे रहा है सवाल में। चौड़ाई कितनी दी है? 8 मीटर। यानी 9 8 72 कितना हो गया? 720 वर्ग मीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन दे दिया कि 150 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्च बताइए। देखो सबसे पहले तो डायग्राम ही, 150 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा। 150 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा। 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े बाग के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े। परस्पर समकोण पर काटते हुए मतलब जो रास्ते बने वो इस तरह से बने। इस तरह से ये भी लिखा कि बाग के बीचों बीच कितने? 2 रास्ते 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बने हैं। चलो पहले तो हमें रास्तों का क्षेत्रफल ही निकालना पड़ेगा। हम निकालते हैं रास्तों का क्षेत्रफल। देखो अगर हम लंबाई के समांतर लें, देखो लंबाई के समांतर लिया हमने तो लंबाई 150 है। चौड़ाई कितनी दी है? सवाल में ही दी है 10 मीटर चौड़े मार्ग बने हैं।
इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 10 मीटर। अब हम ये वाला रास्ता लेते हैं, ये वाला चौड़ाई का समांतर, तो इसकी लंबाई कितनी 120 गुणा 10। देखो सवाल समझना कि हमें इधर को गए ऐसे, इस तरह से हमने ये पूरा निकाल लिया, इतना पूरा क्षेत्रफल ऐसे गए तो हमने ये वाला पूरा निकाल लिया क्षेत्रफल। तो लेकिन इसमें जो बीच में ये दिख रहा है इसको हमने कितनी बार जोड़ लिया, ऐसे गए इस रास्ते में भी जोड़ लिया, ऐसे गए इस रास्ते में भी जोड़ लिया, यानी 2 बार जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया। और रास्ते की जो चौड़ाई दी है वो कितनी दी है 10, यानी 10 तो है ए वाली और 10 है ए वाली। अगर हम जो 2 बार जुड़ गया, एक बार का हमें इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी 10 गुणा 10 घटा दिया हमने। जी बना हमारा 1500, कितना हो गया जी 10 गुणा 150 1500 प्लस 120 गुणा 10 कितना हुआ 1200, 100 गुणा 100 सॉरी 10 गुणा 10 कितना हुआ 100, यानी देखो 15 12 कितना हो गया 2700, 15 और 12 कितना हो गया 2700, 2700 में से 100 घटा दिया, कितना बचा 2600 मीटर वर्ग, कितना बचा 2600 वर्ग मीटर, कितना बचा। यानी अगर हमसे ये पूछा होता कि रास्तों का क्षेत्रफल कितना है तो कितना आ जाता 2600 वर्ग मीटर। लेकिन सवाल में आगे लिखा है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, कितने रुपए 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्च बताइए। यानी हमें खर्चा बताना है इनका, क्या बताना है खर्चा, कितना 2600 वर्ग मीटर है हमारे पास, समझना सवाल को 2600 वर्ग मीटर। और जी कह रहा कि प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना दिया है, जी सवाल कह रहा कि प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना दिया 2 रुपया, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना दिया 2 रुपया, तो 2600 का कितना हो जाएगा 2 का गुणा करो, 26 दूनी 5200 रुपया, 26 दूनी कितना हो गया 5200 रुपया, यानी गिट्टी कुटवाने का खर्च 5200 रुपया। अगर रास्तों का क्षेत्रफल पूछे तो 2600 वर्ग मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बना है, इस स्थान का क्षेत्रफल कितना है। क्या दिया सवाल में 80 मीटर लंबे 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए स्थान बनाया है, इस स्थान का क्षेत्रफल बताइए। देखो हमने ये तो बना लिया पार्क, ये बन गया पार्क। पार्क की जो लंबाई दी है वो कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी दी है 75। अब सवाल में क्या कह रहा है पार्क के बाहर चारों ओर, बाहर यानी अंदर नहीं बनाना, बाहर चारों ओर, चलो इस तरह से, यानी पार्क के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई, समझना सवाल को, यहां से यहां तक ये कितना दिया है हमारा 10, यहां से यहां तक कितना दिया है ये 10, ये भी कितना दिया है 10 और ये भी कितना दिया है 10, यानी पार्क के जो बाहर चारों ओर जो स्थान बना है वो कितने मीटर चौड़ा है 10 मीटर चौड़ा। समझना आप सवाल को, देखो ये कितना है यहां से यहां तक कितना है 75, 10 इधर का लेंगे नीचे का 85 और 10 ऊपर का लेंगे तो कितना हो गया 95, यानी जो बड़े वाला जो पार्क सहित, पार्क और जो स्थान सहित उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हो गई 95 मीटर, कितनी हो गई 95 मीटर। अब देखो सवाल में हम ऐसे लेते हैं, ये कितना दिया 80, ये कितना दिया है हमारा 80, देखो बेटा 10 इधर की साइड और 10 इधर की साइड, टोटल कितना हुआ 20, 80 जेगा 20 जे हो गया, तो जे कितना हो गया पूरा 100। हमसे क्या पूछा है स्थान का क्षेत्रफल, स्थान का क्षेत्रफल। अगर हम जो पूरे बड़े वाले आयत में से जो छोटा वाला आयत घटा देंगे तो हमारा जे वाला एरिया बचेगा, जे वाला बचेगा, यानी हम पूरे बड़े वाले आयत में से जो छोटा वाला अगर आयत का क्षेत्रफल घटा दें तो ये वाला एरिया बचेगा जो स्थान बचा, और इस स्थान का ही क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले बड़े वाले की लंबाई, बड़े वाले की लंबाई दी है 100 और चौड़ाई कितनी है 95, चौड़ाई कितनी है 95, माइनस छोटे वाला लंबाई दी है 80 और चौड़ाई दी है कितनी 75,
यानी 9500। 100 गुणा 95 कितना हो गया? 9500। जीरो 8 5 40 की जीरो, हासिल की कितनी? 4। 8 7 56 और 4 कितना हो गया? 60। कितना आ गया? 6000। यानी 9500 में से 6000 घटाएंगे तो कितने बचे? 6000 3 3.5 यानी 3500। कितना बचा हमारा? 3500। क्षेत्रफल कितना आ गया? 3500 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना आ गया? 3500 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर से सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 180 मीटर 150 मीटर हो तो मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखो, सबसे पहले बना रहे हैं हम खेत। ये आयताकार क्या हो गया? खेत। खेत की लंबाई 180, चौड़ाई 150। अब क्या कह रहा कि अंदर से सीमा से लगा हुआ क्या मीटर चौड़ा? 8 मीटर चौड़ा। क्या मीटर चौड़ा? 8 मीटर चौड़ा अंदर से। ऐसे यानी खेत के अंदर 8 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है और पूछा क्या हमसे? मार्ग का ही क्षेत्रफल पूछा है। यानी यहां से यहां तक कितना हुआ जी? 8। ये भी कितना हो गया? 8। ये कितना हुआ? 8 और ये कितना हुआ? 8। समझना सवाल को। ये पूरा कितना दिया हमारा? 150 दिया पूरा। 8 इधर का कितना हुआ? 16। यानी 150 में से हमें 16 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली भुजा कैसी है? अब छोटी। 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। और 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। और जी कितना बचा? 1। यानी 134। जीवाला हमारा कितना आ गया? 134। अब जीवाला और देखते हैं। यानी 180 दिया पूरा। 180 में से 8 इधर का यानी 16 इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा। कितना बचा? 4। 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6। 164। यानी ये वाला कितना आ गया हमारा? 164। ठीक, पूछा है हमसे। तो मार्ग का क्षेत्रफल बताइए। मार्ग का क्षेत्रफल, देखो मार्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? पूरे बड़े वाले खेत में से छोटा वाले खेत का क्षेत्रफल घटा दो तो मार्ग ही बचेगा, जी बचेगा हमारा पूरा का पूरा। यानी बड़ा वाला कितना दिया हमारा? 180 गुणा 150 लंबाई गुणा चौड़ाई। 180 गुणा 150 लंबाई गुणा चौड़ाई बड़े वाले का, माइनस 164 गुणा 134 यानी छोटे वाले का लंबाई गुणा चौड़ाई। दोनों का गुणा करना, देखो 2 जीरो जी आ गई। 15 8 120, हासिल की कितनी आ गई? 12। 12 और 15 कितना हो गया? 27। यानी कितना आ गया ये हमारा? 27,000। अब आता हमारा 164। 164 गुणा कितना दिया? 134 गुणा करना पड़ेगा। 4 चौके 16 की 6, हासिल की 1। 4 6 24 और 1 25 की 5, हासिल की 2। 4 और 2 कितना हो गया? 6। 3 का किया 3 चौके 12, हासिल की 1। 3 6 18 और 1 19 की 9, हासिल की 1। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 1 का करेंगे तो 164 ही आएगा। सबको जोड़ लो, कितना हुआ? 6 7 9 6 15 और 4 19 की 9, हासिल की 1। 6 4 10 11 की 1, हासिल की कितना आ गया? 21,976। कितना आ गया? 21,976। घटा दो इनको। 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2। 9 में से 9 गया कितना बचा? 0। 26 में से 21 गया तो कितना बचा? 5। मीटर में दिया तो मीटर वर्ग। यानी हमारा जो रास्ते का क्षेत्रफल या मार्ग का क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला? 5024। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां। 120 मीटर भुजा के वर्गाकार ग्राउंड के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटती हुई 20 मीटर चौड़ी 2 पट्टियां बनी हैं। पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल बताइए। देखो अब जो क्वेश्चन है वो दिया हमें काय का? वर्ग का। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। देखो जो क्या
और क्या दिया, बीचों बीच परस्पर, चलो ठीक है 120 कितना दिया जी, 120 कितना दिया, 120। इधर भी कितना दिया, ये वाला 120 है। चौड़ी दो पट्टियां बनी है बीचों बीच, क्या मीटर, 20 मीटर चौड़ी, और कैसे, परस्पर समकोण पर काटती हुई, यानी ऐसे भी कितना बना है 20, ऐसे में कितना बना हुआ है, ये भी 20 मीटर चौड़ा है। सवाल देखो समझो पहले, ये कितना दिया है 20, ये वाला कितना दिया है, ये भी 20 दिया है। सवाल में क्या क्या रास्तों का क्षेत्रफल पूछा है, नहीं पूछा। क्या पूछा, पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल। समझना सवाल को, यानी हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो ये वाला चाहिए कि ये वाला शेष ग्राउंड बच रहा है। समझना थोड़ा सा सवाल को। ये पूरी लाइन कितने की है, 120 की। ये वाली जो पूरी लाइन दी है वो कितने की दी है, 120 की। अगर हम इसमें से 20 कम कर दें तो ज्वाला पट्टी और ज्वाली पट्टी कितनी बची, पूरी 100 की। यानी वो बीच में रास्ते बने हैं, मतलब बीच में रास्ते बने हैं तो मतलब ए वाली हो जाएगी हमारी 50 की और ए वाली हो जाएगी हमारी 50 की। थोड़ा समझ में आया कि पूरा 120 दिया है, 120 में से हमने जो वाला 20 कम कर दिया, कितना बचा, 100 को हमने 50 ऊपर कर दिया, 50 नीचे कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रास्ता बीच में बना हुआ है। अब देखो ज्वाला भी कितना दिया है, 120 ही दिया है। ये वाला भी कितना दिया है, 120। ज्वाला हम 20 से कम कर देंगे इसमें से, ज्वाला हम जैसे ही 20 से कम करेंगे 100 बचेगा, 100 में से 50 इधर आएगा और 50 इधर आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया। नीचे भी हम करेंगे तो 50 इधर का आएगा, 50 जी भी आएगा, 50 जी आएगा, 50 जी आएगा। है क्या ये वर्ग, यानी 50 ए है तो 50 ए भी होगा, 50 ए है तो 50 ए भी होगा। हमें क्या निकालना, शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल। देखो हमें ये रास्तों से कोई मतलब ही नहीं है, ये वाले रास्ते तो हमें निकालना ही नहीं है। यानी ये देखो 50 जे है, 50 जे है, देखो हमने किया 50 गुणा 50। समझना सवाल को। हमने ज्वाली बॉक्स का क्षेत्रफल निकाला, सिर्फ ज्वाली बॉक्स का। यही तो है हमारा शेष ग्राउंड, वो रास्तों को छोड़कर शेष ग्राउंड को ही तो पूछा है, यानी पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का। तो हमने ये वाली बॉक्स का क्षेत्रफल निकाला, कितना, 50 गुणा 50। ऐसी बॉक्स देखो, 1 जे बना, 2 जे बनी, 3 ए बना, 4। ऐसी बॉक्स कितने बनी, 4। अगर हमें जामे एक ग्राउंड का, एक डिब्बे का क्षेत्रफल 50 गुणा 50 है, तो 4 डिब्बों का क्षेत्रफल 4 का गुणा कर दो, 5 25, यानी कितना हो गया 2500 गुणा कितना 4, 25 चौके 100, कितना आ गया 10,000। अब जो दिया का में हमारा मीटर में, तो मीटर वर्ग आंसर।